बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम नींद में बोलना, ऊंचा ऊंचा बोलना, आवाज़ें निकालना डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप कहते हैं उनके बच्चे रात को सोते हुए चुप नहीं करते, कोई ना कोई कहानी चलाए रखते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और बाज़ औक़ात तो गुस्से में इतना बोलते हैं कि उनकी दांत, पंजाबी में लोग कहते हैं कचीचें बढ़ते हैं। यानी इतना ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, मुतवातिर अपनी नींद भी ख़राब करते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब रखते हैं। तो इस सिलसिले में जिन लोगों को बच्चों को ये मसला हो वो आमतौर पर आर्टिस्टिक या एडीएचडी का शिकार हो सकते हैं, या उस तरफ अल्लाह ना करे टेंडेंसी होती है। खुद एडीएचडी का शिकार जो बच्चे होते हैं या आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें भी ये अलामत बहुत पाई जाती है। वो बोलना उनका कोई सिस्टमेटिक नहीं होता, आवाज़ें निकालते रहते हैं। और ये भी कैफियत पाई गई है कि इन बच्चों में बाज़ औक़ात पेट के कीड़े होने की वजह से भी ये कैफियत होती है। वजह कोई भी हो, कैफियत कोई भी हो, उसकी दवा एक ही है बिलअमूम। अक्सर पेशेंट्स के लिए ये बहुत मुफीद साबित होती है। पहले मैं होम्योपैथिक लिटरेचर में इस रूब्रिक या अलामत का जिस तरह जिक्र आया है उसको बयान कर देता हूँ, फिर उसके बाद मेडिसिन भी देखते हैं। होम्योपैथिक लिटरेचर में है, ये माइंड चैप्टर है, साइकोलॉजिकल इशू है। माइंड चैप्टर के अंदर है टॉकिंग, टॉकिंग के अंदर देखेंगे स्लीप, स्लीप के अंदर इन, यानी नींद के अंदर जब इंसान होता है, नींद के दौरान जब होता है तो वो बातें करता है। ये माइंड सिम्टम बहुत अहम है। और इसमें 66 मेडिसिन हैं। दो मेडिसिन उसमें टॉप मोस्ट हैं लिटरेचर के हिसाब से भी, मेरे तजर्बे में भी। फिर मैं आखिर में वो मेडिसिन अर्ज करता हूँ जो मेरी समझ के मुताबिक मोर देन 70% पेशेंट्स के लिए मुफीद साबित होती है। ये जो दो मेडिसिन टॉप हैं वो हैं बेलाडोना और कॉलीकार्ब। और इसी सिलसिले को अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि बिल्कुल यही रूब्रिक माइंड चैप्टर के अंदर, माइंड चैप्टर के अंदर जाएंगे, टॉकिंग, टॉकिंग के अंदर होगा स्लीप इन, स्लीप इन के अंदर होगा लाउड। थोड़ा बहुत टॉक करना, बोलना कोई बीमारी नहीं है, मसला नहीं है, बहुत ऊंचा बोलते हैं तो इसमें एक ही दवा है, बेलाडोना। अगर हम इन दोनों रूब्रिक्स को देखें कि ये मसला अगर सीरियस है, बहुत ऊंचा बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, तो फिर काली कारब की उतनी ज़रूरत नहीं रह पाती जितनी ये कंफर्म हो रहा है कि बेलाडोना ज़्यादा मुफीद है। बेलाडोना बहुत ज़बरदस्त दवा है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, जिसमें शिद्दत बहुत पाई जाती है। मसला कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, मामला कोई भी हो, शिद्दत और सडननेस इसमें है। यानी अचानक सोए सोए बच्चा ऊंचा बोलना शुरू कर देगा, बैठे बैठे अचानक दांत काटना शुरू हो जाएगा, अचानक कोई हरकत करेगा, जो हरकत करेगा या करेगी ये पेशेंट बच्चा बड़ा, वो शिद्दत की होगी, छोटी मोटी नहीं होगी। छोटी मोटी तो बीमारी भी नहीं होती ना, कोई, मैं भी रात को बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ये है पूरा मैदान सजाया हुआ हो, पूरा माहौल बनाया हुआ हो, ऊंची ऊंची बातें चल रही हों, उस सूरत हाल में बेलाडोना सबसे टॉप मोस्ट दवा है, बिलखसूस एडीएचडी बच्चों के लिए और आर्टिस्टिक बच्चों के लिए। इसका रोल इतना ज़्यादा है कि एक पूरी वीडियो मौजूद है मेरी आर्टिज़न और होम्योपैथी सीरीज़ में, उसमें भी ये अलामत उन बच्चों की डिस्कस की गई है। बेलाडोना 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात। ये ज़्यादा डीप एक्टिंग नहीं है, इसको आप लंबा अरसा भी चला सकते हैं अगर ज़रूरत हो और फ़ायदा हो रहा हो तो। अगर लंबा अरसा चलाना हो तो 10 कतरे सुबह, 200, 10 कतरे रात। वैसे हफ्ता 10 दिन में बेहतरी आ जाए तो बस दवा को छोड़ देना चाहिए, अगर फिर ज़रूरत पड़े तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लगातार नहीं इस्तेमाल करते कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत ज़्यादा लंबा आप जिसको कहें वो 3 हफ्ते है, उसके बाद हफ्ता 10 दिन वक्फा देना चाहिए। कोई दवा बहुत मुफीद हो तो दोबारा फिर शुरू कर सकते हैं, फिर वक्फा दे सकते हैं। लेकिन अगर ये मुतवातिर मामला चलता रहे, बार बार रिपीट करनी पड़े, तो इसका मतलब ये है कि फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर देखेगा उसमें कोई मायाज़मेटिक दवा देने की ज़रूरत है या कोई और दवा देने की ज़रूरत है,
تو اس کے بعد پھر جب بیلاڈونا دیں گے تو پھر یہ مسئلہ واضح واضح اللہ کے کرم سے مستقل طور پر بہتر ہو ٹھیک ہو جائے گا۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ شکریہ۔